होम स्कूलिंग में ना देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिदम्स। हम डिसिप्लिन को ना रिदम के फॉर्म में देखते हैं। अब रिदम का मतलब क्या? रिदम का मतलब ये होता है, अब देयर आर डेली रिदम्स, वीकली रिदम्स, ऐसे मंथली रिदम्स। अब रिदम से मतलब मैं क्या समझती हूँ, मतलब मैं क्या आपको समझा सकती हूँ, ये है कि आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में क्या कर रहे हैं, आप सेकेंड हाफ ऑफ द डे में क्या कर रहे हैं। जैसे मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। माई डॉटर लाइक जनरली गेट्स up around 8:30 or so, 8:30 9:30 के बीच में, लाइक दिस इज हर टाइम। एंड उनकी बॉडी क्लॉक ही ऐसी है, मैं कितना भी उनको जल्दी सुला लूं, वो इसी टाइम के बीच में उठती हैं, वो पहले भी नहीं बाद में नहीं ऐसे। तो उसके बाद हम जल्दी से रेडी होते हैं एंड वी गो डाउन इन द गार्डन। नेचर के साथ ना एक्चुअली बहुत आपको बच्चों को लेकर जाना चाहिए नेचर में, एंड फिजिकल जितना आप करवा सकते हैं, कितना दिखा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो हम 9:30, हम 10 o'clock चले जाते हैं एंड देन टिल 12 वी आर देयर। ये हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, आर रिदम इज दिस। अब वो वहाँ क्या करती हैं, जिस दिन छुट्टी होती है बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, सब मिलके सैंड टॉयज खेलते हैं। जिस दिन छुट्टी नहीं होती है वहाँ ये रहती हैं और ये फिर ढूंढती रहती हैं अब क्या करें, मतलब कुछ पढ़ना है तो कुछ पढ़ लेती हैं, उनको जैसा भी लगता है। मतलब हम फ्रूट्स लेके जाते हैं, हम फिर नीचे फ्रूट्स खाते हैं, ऐसे करके अलग अलग चीजें करते हैं, वरना हम कुछ राइटिंग के लिए ले जाएंगे या जैसा भी। तो हमारा 12 o'clock वापस आते हैं, we get ready, take a bath, and by 1 we are done with our lunch. हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे इज गॉन। सेकेंड हाफ ऑफ द डे में अब ये इनको कुछ गेम्स खेलने हैं, बोर्ड गेम्स खेलने हैं, इनको बुक्स पढ़नी है, तो वो आप 2 घंटे के लिए मान के चलिए वो रहता है। ये सब ऐसा डिवाइडेड टाइम, लाइक नॉट स्पेसिफिक। अब 1 बजे हो गया तो बहुत बार 1 बजे सो सकती हैं, बट लेटर हाफ ऑफ द डे में 2 घंटे ये कुछ ना कुछ कर लेती हैं। तो ये हमारा रिदम है। फर्स्ट हाफ वी गो टू द गार्डन, सेकेंड हाफ शी इज ऑन हर ओन, उनको जो करना रहता है वो कर लेती हैं, मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ, हम कुछ लिखने का काम, आर्ट काम, वॉट एवर हम वो कर लेते हैं। देन वी हैव अ डिनर अराउंड 6-6:30। उसके बाद उनको अगर कुछ टीवी पे देखना रहता है वो देखती हैं, एंड बाय 8:30, लाइक स्लीपिंग टाइम इज अराउंड 8:30 to 10:30, उनको जब जैसा दिन रहे वैसा। तो ये कैसे, ये रिदम है, ये डेली रिदम है। अब ऐसी वीकली रिदम्स होती हैं। वीकली रिदम्स एज इन उनको पता है मंडे टू फ्राइडे ये ही स्केड्यूल चलना है, एंड देन सैटरडे संडे इज डिफरेंट। दिस इज आवर वीकली रिदम। सैटरडे संडे हम कहीं लंच करने बाहर जा सकते हैं, एंड वो पापा के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करती हैं, तो शी इज ऑल टाइम विद पापा। सो दिस इज आवर वीकली रिदम। तो ऐसे करके इन होम स्कूलिंग में जनरली फॉलो रिदम्स rather than schedules and all those things. So rhythm में हमारा, अब मान के चलिए टाइम स्लॉट मतलब असाइन रहता है, ये 2 घंटे है या 1 घंटे है, एंड वो कब होगा 1 घंटे, दिस इज नॉट फिक्स्ड। अब जो सेकेंड हाफ ऑफ द डे है वो एक्टिविटीज 2 से 3 में भी कर सकती है, 4 से 5 में भी कर सकती है, इट्स नॉट फिक्स्ड। तो डिसिप्लिन ऐसे अपने आप आ जाता है। एंड देन क्योंकि मैंने आपको बताया सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, तो कैसा है, वो धीरे धीरे वो खुद ही होकर वो बताती हैं ये वो। मैं अपनी तरफ से कोई प्रेशर नहीं, नथिंग। हमारी कलेक्टिव लीडरशिप की एक सोच में दीपांशी एक लीडर है जो बाकी पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ऐसे ही आप भी हमारे कलेक्टिव लीडरशिप में सहयोगी बन सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट को सुनिए, उनकी लर्निंग्स को अपने जीवन में उतारिए और अपने आसपास वाले पेरेंट्स और कम्युनिटी में भी उसके बारे में बताए, जिससे कि उनके जीवन में भी पॉजिटिव चेंज आ सके। और आपको अलविदा कहने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, खुद भी बहुत कुछ सीखे, औरों को भी सिखाए, आप कलेक्टिव लीडरशिप में भागीदार बने, सहयोगी बने, मैं यही आशा करता हूँ। थैंक यू।